हल्के की मजबूरी है, जरूरी है हल्का सिंह डडवाना, जय सिंह सरपंच सोलू मार्जा, देवीलाल बरसियाना जी, संजीव राणा जी, संजीव रसीना जी, विनोद राणा जी, विजेंद्र महला, किसान मोर्चा जिला सचिव श्री राजवीर सिंह सरपंच व समस्त ग्रामवासी मधुद को मेरी तरफ से नमस्ते और राम राम। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई 5 अक्टूबर को हमारी पुंडरी विधानसभा की वोटिंग होनी है और जो आप लोगों ने इतना मान सम्मान जो आप लोगों ने प्यार दे रहे हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन आप लोगों ने जोश में अपने होश नहीं खोए। हमारी जो लड़ाई है 4 अक्टूबर रात तक चलेगी और फिर 5 अक्टूबर तक हमने सारे बूथों पे डट के रहना है और अच्छे से वोटिंग करवानी है। अब की बार हमारा मिशन है कि 90+ वोटिंग हो ताकि हमें हमारा अधिकार मिल सके, पुंडरी का उसका अधिकार मिल सके। और अब की बार आप लोगों को पता है कि ये जो पुंडरी का इलेक्शन है ये डेवलपमेंट पे लड़ा जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा था कि टोटल 18 उम्मीदवार हमारे पुंडरी हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा था कि भाई पूरे पुंडरी हल्का को हर मंच से हमने यही कहा है कि भाई आप पूरे 18 के 18 उम्मीदवारों को परखिए। उसमें से सतपाल जांबा और प्रमोद माजरे जी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो बाकी रह गए 16। अब 16 के 16 को आप लोग जरूर परखिए, हम दोनों को भी परखिए। आपको लगता है कि भाई जिसका अच्छा विजन है, जिसका बेस्ट है, जिसकी अच्छी एजुकेशन है, जो हमारे पुंडरी के अधिकारों को आगे जाके मांग सके और पुंडरी का अधिकार दिला सके। पिछले 28 साल से हमारे पुंडरी में वो अधिकार जो मिलने चाहिए थे हमें नहीं मिले और अब की बार का जो इलेक्शन है ये जात पात से ऊपर उठ के 36 बरादरी से भी ऊपर उठ के हमने ये पुंडरी की डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन लड़ना है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने पुंडरी, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये आपने इलेक्शन लड़ना है। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं छोटे से गांव जांबा से आता हूं और मैंने आप लोगों को अपना विजन बताया है। मैंने अपना गांव जांबा पूरे हरियाणा में नंबर 1 बना के आप लोगों के बीच में ये प्रूव करने की कोशिश की है कि मेरा विजन क्या है अपने पुंडरी को लेके। नंबर 1 केवल कहने में नंबर 1 नहीं है, हरियाणा में 6222 से पंचायतें हैं, उन पंचायतों में नंबर 1 हमारा गांव जांबा आया हुआ है। और किस चीज़ में आया हुआ है ये भी जान लीजिए। हमारे गांव में जो शिक्षा है, जो स्कूल है, आप जाके देखिएगा स्कूल कैसा है, उसमें टीचर इंग्लिश टीचर है। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हर फंक्शन में इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में स्पीच देते हैं। तो मेरा मकसद, मेरा मिशन भी यही है कि मेरे पुंडरी के हर सरकारी स्कूल में वो अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे टीचर हो और उनका जो मीडियम हो शुरू से ही इंग्लिश मीडियम हो, ताकि जब बच्चे हमारे पढ़ लिख के बाहर जाते हैं, जो ये आईलेट्स करते हैं, तो उनको जरूरत ना पड़े, उनका जो बेस ही इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारा विजन बहुत बड़ा है, लेकिन उस विजन से पहले आप लोगों के हाथ में वोट है, उसका सही से इस्तेमाल करना है। और आप लोगों को तो पता है कि भाई सतपाल जांबा आपका बेटा भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही है, वो पार्टी जिसने मेरे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। और आज हमारे देश की जीडीपी जो 10 साल पहले 11 नंबर पे थी और आज 5वें नंबर पे है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हो कि भाई भारत की जीडीपी आज कौन से स्थान पे है। आज हमारा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है और ऐसा ही हरियाणा में है। हरियाणा में पिछले 10 सालों में गरीब बच्चों को उनके अधिकार मिले हैं, गरीब से गरीब बच्चे को नौकरियां मिली है, वो भी बिना खर्ची और पर्ची के। सोचिए कांग्रेस राज में क्या होता था, जिसकी जेब में पैसा नौकरी उसकी होती थी। और आज जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जिस बच्चे के अच्छे नंबर है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एमएलए मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑफर लेटर उसके घर पहुंच जाता है। तो ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है और हम नहीं चाहते कि ये व्यवस्था खराब हो। जो मेहनत 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में की है, उस मेहनत को खराब मत होने देना।
कांग्रेस के राज में आप लोगों को पता है कि क्या क्या फैसिलिटी मिलती थी, क्या नहीं मिलती थी। बहुत बुरा हाल था भाई। आप लोगों से तो कुछ छुपा नहीं हो। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि क्या था उस राज में, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो 10 साल में जो मेहनत की है उसको खराब मत होने देना और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। और अब की बार यहाँ से इतिहास बनेगा कि पुंडरी से भी कमल का फूल खिलेगा। भाई सतपाल जंबा जिंदाबाद, भाई सतपाल जंबा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और सतपाल जंबा आप लोगों के बीच में खड़ा होकर ये वादा कर रहा है, जो मेरे साथी, जो पूरा पुंडरी हल्का जो कहता था, मेरे से लोग आते हैं और बात करते हैं, भाई हम सिर्फ पैसे के लिए या नौकरी लेके नहीं आए हैं, हम सिर्फ मान सम्मान के लिए जुड़े हुए हैं और हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही देश की भलाई है। तो भाई हमें मत भूल जाना। मैं वादा करता हूं भाई उस हर इंसान से, हर बच्चे से कि आपका मान सम्मान दुगना करके दूंगा, आपका मान सम्मान नहीं घटेगा। भाई सतपाल जंबा जिंदाबाद, भाई सतपाल जंबा जिंदाबाद। आपका ये बेटा सतपाल जंबा, मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आया है। जब तक मैं हर किसी के दिल में जगह नहीं बना लेता, जब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। जो दूसरी पार्टी वाले हैं बहुत प्रोपगंडा भी फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना। आप लोगों ने सतपाल जंबा बन के अपने रिश्तेदारियों में, मित्र में, प्यारों में जो चाहता है कि भाई देश आगे बढ़े, वो अपने घर से निकले और उनको भी समझाए। जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस आनी चाहिए, यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा, तो भाई उसको समझाइए क्या 7वीं पास हमारा विधायक बनेगा? आप चाहते हो कि भी 7वीं पास पढ़े लिखों पे राज करे? तो भाई जो खुद ही पूरा पढ़ा लिखा नहीं है वो हमारे अधिकार कैसे मांगेगा जाके विधानसभा से? क्या हम इतने नादान हैं? क्या हम इतने नादान हैं कि अपने वाली पीढ़ियों को गला घोट देंगे? भाई जैसे फॉरेन कंट्रियां डेवलप हुई हैं, तो आप उनका इतिहास पढ़िए, वो डेवलप कैसी हुई हैं। उन्होंने कभी नेता आंख बंद करके नहीं चुना, उन्होंने डिबेट करके उसकी सारी विजन को चेक करके फिर अपने नेता चुने हैं। और आज वो कंट्री हमसे बहुत आगे हैं। तो हमें भी अपनी जो छोटी सोच है उसको बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, अगर हमारी सोच बड़ी हो गई तो हमारा हल्का बड़ा हो गया। और भाई वो दिन दूर नहीं है। अगर आप लोग जाग गए, आप लोगों ने ये सोच लिया कि ये इलेक्शन हमारे पुंडरी हल्का की आने वाली पीढ़ियों के लिए है, तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से भी कमल खिलेगा। भाई सतपाल जंबा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और आप लोग आए, गर्मी ज़्यादा है पिछले 4-5 दिन से। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथी दिन रात मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रात को 2 बजे तक भी जाग रहे हैं। मैं उनका जो कर्ज है उतार नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि पुंडरी हल्के को उसका हक दिलाना है। तो मैं लास्ट में एक जयकारा दूंगा, जोर से बोलिएगा, भारत माता की।